उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 16वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से तेजी। ऑगर मशीन के टुकड़ों को सुरंग से निकाला गया बाहर। पीएम मोदी के प्रधान सचिव भी मौके पर मौजूद। खुदाई में फंसी ऑगर मशीन को काटकर बाहर निकाला गया। मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिलक्यारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया था। अंदर फंसे मजदूरों को लगातार भेजा जा रहा है खाना और पानी। आज मजदूरों को खाने में दिए गए उबले अंडे। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम अब 30 नवंबर तक पूरा होने का अनुमान। श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम जारी। तिरुपति पहुंचे पीएम। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में किया पूजा पाठ। पारंपरिक परिधान में नजर आए पीएम। तेलंगाना के मेरठ में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा कांग्रेस और बीआरएस परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक है। तेलंगाना की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। कहा तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमलों को किया याद। कहा कमजोर सरकार से देश को हुआ बड़ा नुकसान। आज देश से आतंकवाद का हो रहा है सफाया। पीएम मोदी ने कान्हा शांति वनम में लगाया पौधा। आध्यात्मिक नेता और लेखक कमलेश डी पटेल रहे मौजूद। तेलंगाना के निर्मल में चुनावी रैली में कांग्रेस बीआरएस पर पीएम का निशाना। कांग्रेस बीआरएस की मानसिकता से निर्मल की सदियों पुराने खिलौना उद्योग को किया चकनाचूर। 1969 के तेलंगाना आंदोलन पर प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोले नड्डा। कांग्रेस के कार्यकाल पर पुलिस की गोलीबारी में 369 युवाओं ने गंवाई जान। महबूबनगर के नारायणपेट में चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे शाह। का केसीआर को मुख्यमंत्री और राहुल को प्रधानमंत्री बनाने पर हुई है डील। चुनावी रैली में बोले शाह सीएम केसीआर और उनके 10 मंत्रियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तेलंगाना की चुनावी जनसभा में केसीआर और कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी। कहा तेलंगाना में आज संगठन वाकया चल रहा है। बीआरएस कांग्रेस एआईएमआईएम तीनों एक जैसे हैं। संगारेड्डी में पीएम और केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार। कहा मुझ पर लगाए गए 24 केस 24 मेडल की तरह है। राहुल ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा पीएम मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। एक बटन ईडी का है और दूसरा सीबीआई का। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला। कहा केसीआर ने तेलंगाना को लूटा। फार्म हाउस से चलाते हैं सरकार। सीएम केसीआर के बेटे केटीआर ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी जी की सबसे बड़ी संपत्ति है राहुल गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर केटीआर का बड़ा दांव। तेलंगाना में बीजेपी को हराएगी बीआरएस। फिर से बनेगी हमारी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। बोले राहुल का प्यार इटली और पीएम। बीआरएस नेता तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा पीएम के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। कामारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के हैं सदस्य तो परीक्षा पास करना आसान है। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा। कहा जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी उनके नेता राहुल गांधी को करनी पड़ रही है बात। बीजेपी के जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा वो करते रहते हैं बकवास। चुनावी रण में कांग्रेस से झोंकी ताकत। आज प्रियंका गांधी की तेलंगाना में 3 जनसभा। मेरठ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सीए को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फाइल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की जताई उम्मीद। 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कास्ट सर्वे के बाद अब शराबबंदी का सर्वे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उसको लागू करने का सर्वेक्षण कराएगी नीतीश सरकार। बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बताया कट्टर बेईमान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का कलाकार। जल बोर्ड में घोटाले का लगाया आरोप। जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा आपके राज में हर काम में घोटाला है। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है। बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा। लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है
तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग प्रेस वार्ता करके बार बार ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करते रहें, लेकिन किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। बारामती में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए बनाया गया चित्र रथ। अजीत पवार ने विकसित भारत चित्र रथ का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले जीरो टॉलरेंस है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आरोपी लारी भाष्मी को नैनी जेल किया गया शिफ्ट। बारामती में गोदाम में लगी भीषण आग, मशक्कत से पाया गया आग पर काबू। सोनीपत में दावत से लौट रहे बाइक सवार 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। ट्रक ने मारी थी बाइक को टक्कर, परिवार में पसरा मातम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एनकाउंटर के दौरान मिली कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला के 2 शूटर्स दिल्ली में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पंजाबी सिंगर पर हमले का था प्लान, साथ ही दिल्ली और पंजाब में वीवीआईपी लोगों को टारगेट करने का भी इन दोनों को दिया गया था टास्क। खरगोन में बड़ा हादसा, ओंकारेश्वर नहर में गिरी कार, मां बेटी की मौत। मौत के बाद ससुराल में मायके पक्ष में छिड़ा विवाद, जमकर चले पत्थर और तलवार। पुणे में आई बड़ी आपात स्थिति, अहमदनगर रोड पर एथिलीन ऑक्साइड ले जा रहा एक टैंकर पलटा। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में दिखा आग का तांडव, ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरते रेस्टोरेंट में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, डामर प्लांट में पहुंचकर की गई आगजनी, कई गाड़ियां जलकर खाक। नासिक में कार कंटेनर की भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में बिन मौसम बारिश, बिजली गिरने से 24 की मौत, 23 लोग हुए घायल। गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक हुई बारिश, मूसलाधार बारिश के बीच एक ऑटो रिक्शा बहता हुआ दिखाई दिया। राजकोट में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, बीरिया बॉक्स क्रिकेट मैदान का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के कोला में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक, बादलों की गरज के साथ झमाझम बारिश। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश, शहर से आई झमाझम बारिश की तस्वीरें। देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी, 12 लाख दीपों से घाट होंगे रोशन। तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का है अनुमान। काशी में धूमधाम से आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स देखेंगे अलौकिक नजारा। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटे लोग। पांडव से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा आज भी कायम। हरिद्वार में हर की पैड़ी और अन्य मां तटों पर देव दीपावली की धूम, 11,000 दीप जलाए गए। गुवाहाटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का रेला, भक्तों ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर में गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, भक्तों ने अरदास के लिए हजारों मोमबत्तियां जलाईं। दिल्ली में गुरु नानक जयंती पर दिखा खूबसूरत नजारा, रकाबगंज गुरुद्वारा को रंगीन रोशनी से सजाया गया। मंडी में प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह में की गई सजावट की ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। कोयम्बटूर में कार्तिकेय दीपम के अवसर पर ईशा आश्रम में हजारों दीपों को सजाया गया। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, दीघा घाट से आई तस्वीरें। अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का दिन, भक्तों ने सरयू नदी में लगाई राम नाम की पवित्र डुबकी। गिर सोमनाथ में दिखा कार्तिक पूर्णिमा का नजारा, भक्तों ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। हिंगोली में मूसलाधार बारिश, तुवर ज्वार कपास की फसल हुई बर्बाद। दिल्ली में साहित्य आज तक 2023 का हुआ समापन, कला साहित्य और सुरों के सबसे बड़े मंच पर कई कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आज तक साहित्य जागृति सम्मान की हुई शुरुआत, कुल 8 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेखक रमेश तिवारी को आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया। साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान में महिला कैटेगरी विजेता बनी नासिरा शर्मा। कुमार विश्वास ने साहित्य आज तक में बांधा समा।
साइट आष्टा के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज वाजपेयी, अपने अंदाज से जीता लोगों का दिल। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव, कल्याण में हजारों दीपों से जगमगा उठा ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर के डल लेक में हाफ मैराथन का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का किया आयोजन, दिल्ली की कई टीमें लीग में कर रही शिरकत। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम। जालौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से कुख्यात हिस्ट्री शीटर घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। बैतूल में वोट डालने पर ईवीएम मशीन की रील बनाना पड़ा युवक को भारी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग की हत्या से परिवारजनों में आक्रोश, रोड जाम करके किया हंगामा। बस्ती में रेलवे ट्रैक पर 3 लाश मिलने से सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की छानबीन। महाराष्ट्र कल्याण रेलवे यार्ड में अचानक खड़ी एक गाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। मेरठ में बेसमेंट खोदते मिट्टी गिरने में 3 मजदूर दबे, 2 की मौत।